हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने वैलेंसी का मतलब समझा था, एक्चुअल में वैलेंसी क्या होता है और इसका रिलेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन के टेक और गिव से क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होता है या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उससे क्या रिलेशन होता है वैलेंसी का, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस करने वाले, कुछ और खास हम लोग वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ सबसे पहले हम वापस से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं वैलेंसी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कार्बन एटम की बात करते हैं, राइट, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग कार्बन एटम की बात करते हैं तो कार्बन के केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। बट सेकेंड जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में भी कितना बैठ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। बट सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी के साथ शेयर करेगा, किसी के साथ शेयर करेगा, किसी और एटम को बुला लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, जितने इलेक्ट्रॉन की इसको गरज है, ये नंबर को हम लोगों ने क्या बोला था, वैलेंसी बोला था। हम बोलेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। इस चीज को हम लोग ने वैलेंसी बोला था। ओके, राइट, ओके। अभी हम लोगों को ये बात समझ में आ गया वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब वेरिएबल वैलेंसी को हम डिस्कस करने वाले। एक्चुअल में वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, यही हमारा मेन टॉपिक है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग 2 तरीके से अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी को भी दिया क्यों जाता है, किसी से लिया क्यों जाता है इलेक्ट्रॉन, सो दैट जो एटम है वो स्टेबल हो सके। अब यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी का केस एटम्स में इसलिए आता है क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन देके, 3 इलेक्ट्रॉन देके, अलग अलग नंबर इलेक्ट्रॉन देके उन लोग क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ओके, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल जिसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं फेरस का। बेसिकली जो फेरस होता है, आयरन, फेरस, ओके, आयरन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। ओके, तो एटम जो फेरस के होते हैं, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे एडजस्ट करते हैं उसको देखो। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑर्बिट बना लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, और आप लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद एक सेकेंड ऑर्बिट बना लो, तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट है और सब लोगों को पता है सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। चलो कर देते हैं, दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो 8 + 2 10 हो गए। कितने हैं, 26 इलेक्ट्रॉन से एडजस्ट करना है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड ऑर्बिट पे। अब ये जो थर्ड ऑर्बिट है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन बिठा लेते हैं। तो आयरन जो है, यानी कि फेरस क्या करता है, थर्ड ऑर्बिट में ये 14 इलेक्ट्रॉन को बिठाता है। जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 2 + 8, देखो इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 8, 8 + 2 कितना हो गए 10, और इसमें 14, 10 और 14 24 हो गए। अब 24 के बाद बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, 26 था ना, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को आयरन क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिट में रखेगा। किधर रखेगा, लास्ट ऑर्बिट में। ये और ये लास्ट ऑर्बिट में रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एडजस्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इन लोगों को स्टेबल होना होता है, ये तो अनस्टेबल है क्योंकि देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है। बिल्कुल हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो आयरन का एटम है वो अनस्टेबल है, बिकॉज इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट है। तो इन्हें क्या होना है, स्टेबल होना है, इसलिए तो ये रिएक्शन करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो आयरन के केस में क्या होता है, आयरन के केस में आयरन 2 तरीके से स्टेबल हो सकता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है, सब यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग। सबसे पहला जो तरीका है, ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी बाहर निकाल देगा। अब क्या हुआ, यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो ये ऑर्बिट खत्म हो गया।
और ये एटम जो है वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल। तो फेरस 2 इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल हो जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा? Fe2+। डोनेट किया है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर और ये क्या बन गया? कैटायन बन गया, है ना। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो क्या बन जाते हैं? कैटायन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया और क्या बन गया? कैटायन बन गया। क्लियर? ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था। अब ये क्या करता है? दूसरी तरीके से और भी तरीके से ये स्टेबल हो सकता है। कैसे स्टेबल होगा भी ध्यान दोगे। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? बाहर भेज देगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया और किसी को डोनेट कर दिया, ये 2 डोनेट कर दिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल का निकल गया। अब ये क्या करेगा? एक और इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में है उसमें से भी बाहर निकाल देगा और इसने क्या किया? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद भी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ये जो ऑर्बिट है इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होता है। आप हायर क्लास में जाओगे तो स्टडी करोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टेबिलिटी इस तरीके से भी आ जाती है। अब इस केस में इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इसके लिए इसके पास अब जो वैलेंसी हो जाएगा वो Fe3+ हो जाएगा। ये कैटायन बन गया। क्या बन गया? कैटायन। यानी कि जो फेरस है वो 2 तरीके से स्टेबल हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल हो सकता है। इसके लिए हम बोलेंगे फेरस के पास 2 वैलेंस होती है, 2 या तो फिर 3 होती है। बेसिकली तो यूज कब करोगे? जब भी कोई भी कंपाउंड का नाम में फेरस आएगा तो याद रखना उसका जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा और अगर फेरिक आता है तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। सेम फेरस के अलावा भी अगर आप देखोगे कॉपर के केस में भी 2 वैलेंसी होती है। अगर क्यूप्रस रहेगा तो 2 वैलेंसी, क्यूप्रिक रहेगा तो 3 वैलेंसी। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल लेंगे तो फेरस अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCl2 देता है या तो FeCl3 देता है, बिकॉज इसके पास 2 वैलेंसी होती है। तो ये फेरस क्लोराइड हो गया, ये फेरिक क्लोराइड हो गया। जहां पे फेरिक आएगा 3, जहां पे फेरस आएगा 2। तो OUS और IC का खेल है। OUS आएगा तो 2 वैलेंसी, IC आएगा तो 3 वैलेंसी। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे? वेरिएबल वैलेंसी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडिकल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एटम्स और मॉलिक्यूल विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेडिकल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। क्या होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 8 आएगा और थर्ड ऑर्बिट में 7 आएगा। क्लियर? चलो देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थर्ड ऑर्बिट में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? अब देखो, अगर आप देखोगे ये पैड है, ये पैड है, ये भी पैड है, पेयर में है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अकेला बच गया, अनपेयर्ड हो गया। एटम्स और मॉलिक्यूल विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेडिकल। तो ये क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडिकल। क्लियर? तो जिस एटम या मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और उनके ऊपर चार्ज भी होता है बेसिकली। तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एक, कहाँ से? सोडियम से, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है 7 था वो 8 हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैरी कर ले। यहाँ पे हमें कुछ फिल करने बोल रहे, बेस दिया गया सोडियम और हाइड्रोक्सिल, कैटायन और आयन। बेसिकली सोडियम के पास प्लस होता है और OH के पास माइनस, पोटेशियम के पास प्लस, OH के पास माइनस, कैल्शियम के पास प्लस, OH के पास माइनस। कैटायन मीन्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम आपका कैटायन हो गया, पोटेशियम भी कैटायन हो गया, कैल्शियम कैटायन हो गया, और OH ट्वाइस, ये सब क्या हो गया? आपका एनायन हो गया, सबके पास नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास प्लस होगा, क्लोरीन के पास माइनस,
अब आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन कैटायन हो जाएगा, क्लोरीन एनायन हो जाएगा, हाइड्रोजन एनायन ब्रोमीन, हाइड्रोजन NO3, ठीक है। ये सबके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, सबके पास पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेडिकल्स। कैटायन एनायन, कैटायन जो होते हैं वो ऐसे आयंस होते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या कितना नेगेटिव चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किया है या कितना एक्सेप्ट किया, वही हमें बताता है कि कितने चार्जेस होंगे। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अगर समझ में आया है तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।